अभी हाल ही में चर्चित रहा बिग स्कैम बाय संदीप माहेश्वरी सर, क्या यह यूट्यूब चैनल अभी चर्चा में बना हुआ है। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि स्कैम क्या होता है। स्कैम का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो यह होता है घोटाला, धोखाधड़ी, गोलमाल, गुप्त योजना, धांधली, हेरा फेरी इत्यादि। यानी कि गुप्त योजना द्वारा, बेईमान योजना द्वारा रातों रात धनी बनने की, पैसा कमाने की योजना। अब यहाँ पर यह देखना है कि क्या आईबीसी मॉडल रातों रात पैसा कमाने की योजना थी, क्या यह गुप्त योजना थी, क्या यह धोखाधड़ी थी, क्या यह गोलमाल किया गया, क्या कैसा घोटाला किया गया, इसकी जांच पड़ताल करेंगे। जहाँ तक आईबीसी मॉडल की बात है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने सारे वीडियोज में बार बार आईबीसी मॉडल को अच्छे तरह से समझाते हुए बताते हैं। उनका पारदर्शी रवैया ही सब कुछ आईबीसी मॉडल को समझा देता है। फिर भी कस्टमर को अगर कोई संदेह होता था, उसके लिए जूम मीटिंग होती थी, नेशनल वेबिनार होते थे, कस्टमर बार बार इंक्वायरी करता था और उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता था। सारी बातें अच्छे से समझाई जाती थी और यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती थी। कभी कभी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना तक ये प्रक्रिया चलती थी। तब उसके बाद वह फीस देता था और फीस भी तुरंत एक साथ नहीं देता था, उसके देने में भी कई दिन, यहाँ तक कि महीनों भी लग जाते थे और तब जाकर वह फीस देता था। इस तरह से यह बिल्कुल भी गुप्त योजना नहीं है, बिल्कुल भी धांधली, घोटाला, गोलमाल, हेरा फेरी नहीं है, क्योंकि कस्टमर पूरी तरह से जानता था, आईबीसी मॉडल को समझकर ही उसने पैसा दिया था। फिर उसमें बताया जाता है कि मुझसे 50,000 लिया गया, 35,000 लिया गया, इतना ज़्यादा लिया गया और मैं एक पैसा नहीं कमा पाया। इस पर आते हैं। इस पर अगर देखा जाए तो 50,000, 35,000 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या क्या दे रहे थे, इस पर देखा जाना चाहिए। वो इस इतने ही छोटे सी योजना में, पैसे में, कौड़ी के दाम पर पूरा बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे रहे थे, जिसमें उस कस्टमर को लाइफ टाइम टीम का सपोर्ट मिल रहा था, लाइफ टाइम ट्रेनिंग का सपोर्ट मिल रहा था, लाइफ टाइम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा था, साथ ही साथ लाइफ टाइम कोर्स का भी सपोर्ट मिल रहा था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आईबीसी केवल कोर्स नहीं था, बल्कि पूरा बना बनाया बिजनेस मॉडल था और फ्रेंचाइजी मॉडल था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बड़ा बिजनेस की पूरी फ्रेंचाइजी ही दे दी जा रही थी, मात्र 30-35 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार में। कुछ और भी बड़े थे, किंतु उसमें कुछ कोर्स ज़्यादा थे, कोर्स का अंतर था। इस आधार पर रुपए की वेरिएशन भी था। वीडियो में बताया गया कि यह कोर्स था, जबकि यह कोर्स बिल्कुल नहीं था, बल्कि पूरा एक सॉलिड बिजनेस मॉडल था, जिसे कौड़ियों के दाम पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी दे रहे थे। गलती कहाँ हुई? आईबीसी भी जल्द से जल्द रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में कुछ मिस सेलिंग भी किया और कस्टमर भी जल्द से जल्द धनी होने के लिए, रातों रात कमाने के लिए, लखपति करोड़पति होने के लिए उसने बहुत बड़ा मंसूबा पाल लिया, बहुत बड़ा सपना पाल लिया और सोचा कि आज तो अब हम लखपति हुए ही हुए, और इसके लिए उस किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार हो गया। परंतु बता दें कि आईबीसी सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, इसमें आपको लाइफ टाइम टेक्नोलॉजी को समझना होता है, बात करने की कला, कॉलिंग की करने की प्रक्रिया, सब कुछ अच्छे से समझना होता है। बहुत से आईबीसी बिना ट्रेंड हुए कॉलिंग करते थे, जिसके कारण वो सामने वाला समझ जाता था कि यह कोई मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख व्यक्ति से कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी कॉल रख दी जाती थी, उससे कोई दोबारा बात नहीं करता था। इससे आईबीसी ही स्वतः हतोत्साहित हो जाता था, दोबारा कॉल करने में उसकी हिम्मत ही छूट जाती थी और इस तरह से वह पैसा जनरेट नहीं कर पाता था। इस तरह से अनट्रेंड आईबीसी स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता था, क्योंकि वह ट्रेंड होने की कोशिश नहीं करता था, सिर्फ रातों रात धनी होने की मनसा पालकर वह निराश और हताश परेशान हो गया और जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। उस आईबीसी को यह समझना चाहिए था कि भाई किसी भी चीज़ में समय लगता है, बीज भी ज़मीन में जाने पर ही सीधे पेड़ नहीं बन जाता है, सीधे पेड़ भी फल नहीं देने लगता है। बीज ज़मीन में जाता है, फिर कोमल अंकुर निकलते हैं, फिर वो धीरे से पौधा बनता है, फिर उसकी खाद पानी सुरक्षा करनी पड़ती है। कई महीनों के बाद वह और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होकर पेड़ बनता है,
पेड़ बनने के बाद भी तुरंत फल नहीं आते हैं, उचित समय आने पर फल लगता है, फिर वो फल आता है तो ज़िंदगी भर उसका आनंद मिलता है। तो व्यक्ति को आईबीसी को समझना चाहिए था कि थोड़ा समय लगेगा। किसी को 1 महीने का समय लग जाता है ट्रेंड होने में, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर या कुछ और भी समय लग सकता है, क्योंकि ट्रेंड होने में कुछ समय चाहिए ही चाहिए होता है। कोई एक दिन में साइकिल नहीं सीखता और एक दिन में कोई हवाई जहाज़ नहीं उड़ाने लगता है। इसके लिए समय लगता है और ये धीरे-धीरे प्रक्रिया होती है। सबको यह काबिलियत विरासत में मिलती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है। इसके लिए समय लगता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को भी जब मालूम होता है कि कुछ मिस सेलिंग हो रही है, तो उन्होंने कुछ टर्म कंडीशंस भी लगाए, कुछ रोकने का कदम भी उठाया और यहाँ तक कि उन्होंने मनी बैक गारंटी भी दे दिया कि अगर 3 महीने तक आप नहीं कमा पाते हैं, पूरी तरह से मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे काम करते हैं, 3 महीने तक नहीं कमा पाते हैं तो आपको मनी बैक गारंटी के तहत पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो वह व्यक्ति या कस्टमर 3 महीने के काम करने के बाद रेवेन्यू न जनरेट करने पाने पर वह पूरा पैसा वापस ले सकता था और उसके लिए टीम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी का कोई भी चार्ज न काटा जाता। फिर भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को लगता है कि अब आईबीसी मॉडल को बंद कर देना चाहिए, तो मई 2023 में इसको पूरी तरह से बंद करते हैं, किंतु यह विस्तारित रूप से जून 2023 में तक जाकर बंद हो जाता है। अब यह 6 महीने हो गए हैं इसके बंद हुए। उन गड़बड़ियों को ठीक करने में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अभी लगे हुए थे। अब मुद्दे की बात आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को बचकाना हरकत करते हुए केवल अपने चैनल का व्यूज बढ़ाने के लिए, केवल अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, झूठी शान पाने के लिए, झूठी इमेज बनाने के लिए, बिना सोचे समझे, बिना तथ्य को ठीक ठीक जाने, केवल कुछ लोगों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के इमेज को मटिया मेट करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर यही गलती हो रही है। संदीप सर इस बात को नहीं समझे कि यह सही तथ्य क्या है। वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से भी सही तथ्य की जानकारी ले सकते थे, परंतु सुनने देखने में यह आ रहा है कि वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से बात नहीं करना चाहते हैं, उनकी कॉल को ब्लॉक कर दिया है। कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने जाता है तो उससे मिलना नहीं चाहते हैं। कोई बात भी कर रहा तो कहते हैं कि मुझे धमकाया जा रहा है। कोई पोस्ट भी वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने इस और कोई भी पोस्ट अच्छी आ रही तो उसको डिलीट भी करा रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास इसका स्क्रीनशॉट है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी चुनौती दे रहे हैं कि यदि आपको हिम्मत है तो मुझे फिर से अपने मंच में बुलाइए, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। फिर भी उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। संदीप माहेश्वरी जी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं और कहते हैं मेरे साथ सारी जनता लगी हुई है। तो वो कितनी जनता लगी हुई वे दिखाएं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी अपना दिखाएंगे और कितने लोग कमा रहे हैं, कितने लोग नहीं कमा रहे हैं, ये भी बताया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल वहीं तक मिला है जहां की दूसरे की इमेज को गिरा न हो। यानी कि आप वहीं तक बोल सकते हैं जहां तक आप स्वतंत्र हैं। आप वहां स्वतंत्र नहीं हैं जहां दूसरे की इमेज गिर रही हो, मानहानि हो रही हो, वो कि बिना सोचे समझे तथ्य को ठीक ठीक जाने हुए। इस तरह से कहा जा सकता है कि बिना तथ्य को जाने हुए न्याय निर्णय नहीं करना चाहिए, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, पक्ष विपक्ष को अच्छे तरह से सुनना समझना चाहिए, तब जाके न्याय निर्णय करना चाहिए। सीधे सीधे बिग स्कैम का लेबल नहीं लगा देना चाहिए। ठीक है, संदीप माहेश्वरी जी की इस यूट्यूब से अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की इमेज पर धार लगेगी, उसमें आग में खूब तपेगी। बिंद्रा जी और अब सशक्त होकर उभरेंगे, क्योंकि वो कहीं भी किसी स्तर पर गलत नहीं है। कहा भी गया है, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है, सोने को जितना आग लगे उतना प्रखर निकलता है, हीरे को जितना धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन जब पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। इसी तरह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जो इमेज गिराने का प्रयास हो रहा है वह झूठा साबित होगा और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अब और सशक्त होकर उभरेंगे और झूठ का पर्दाफाश होगा। और जोड़ना चाहेंगे कि जब हम
छोटे होते हैं तो स्कूल जाते हैं, बड़े होने पर कॉलेज जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में माता पिता नाम भी लिखाते हैं। फिर जॉब के लिए हम तैयारी करते हैं, सालों साल जॉब की तैयारी होती है, महंगी महंगी कोचिंगों में फ़ीस भरते हैं, परीक्षा देते हैं और 100 सीट पर लाखों लोगों का आवेदन आता है। सफलता का रेट कितना रहता है? मात्र 0.1% से 0.9% तक सफलता का रेट होता है। हम इसके लिए 5 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 15 से 20 साल तक लोग जॉब के लिए परेशान रहते हैं, फिर निराश परेशान हो जाते हैं। किंतु किसी को दोष नहीं देते, किसी स्कूल कॉलेज को दोष नहीं देते, किसी कोचिंग संस्थान को दोष नहीं देते, न उनसे मनी बैक गारंटी मांगते हैं, न वो वहाँ पर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, न लाइफ टाइम ट्रेनिंग मिलती है। फिर भी आप किसी को दोष नहीं देते हैं। फिर यहाँ पर इतना दोष क्यों दिया जा रहा है? अपने में अंदर गुणों को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, निराशा को झटक कर दूर फेंकिए। निराश होने से कुछ नहीं हासिल होगा, हमें अपने अंदर गुणों को विकसित करना होगा, सफलता प्राप्त करनी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।